आप सुन रहे हैं इब्न सफी की जासूसी दुनिया, ड्रामा मसनूई नाक, पहला हिस्सा। क्या मैं फरीदी साहब से हम कलाम होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ? जी हाँ। कैसे तकलीफ की? मुझे प्रोफेसर नसीर कहते हैं और ये मेरी भतीजी रुकैया है। मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? उस मुसीबत की नौयत मालूम किए बगैर मैं भला क्यों कर वादा कर सकता हूँ? कोई नामालूम शख्स बुरी तरह मेरे पीछे पड़ गया है। कल रात उसने मेरे कमरे में, जो मैंने मेट्रो में ले रखा है, आग लगा दी। आग? मैं आपसे क्या अर्ज करूं कि मेरा कितना नुकसान हुआ। आपने कोतवाली में इसकी रिपोर्ट की या नहीं? जी हाँ, कर तो दी है, लेकिन मैं यहाँ की पुलिस के बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखता। क्या आप मेरी मदद न करेंगे? हाँ, ये दोनों जरूर इसलिए यहाँ आए हैं कि मालूम करें कि मैंने साजिद को कहाँ रखा है, उसके बाद उसे निकाल ले जाएं। अब मैं एक बिल्कुल ही उल्टा प्लॉट इनके सामने रखकर जाहिर करूंगा कि साजिद यहाँ नहीं है। प्रोफेसर नसीर जी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग जरूर एक मामले में मुझे मदद दे सकते हैं। हम लोग? भला वो कैसे? कल रात एक आदमी ने मेरे सरकारी कागजात की फाइल फाड़ डाली और एक सोने की घड़ी चुरा ले गया। उसे रुकैया साहिबा अच्छी तरह जानती हैं। मैं? जी हाँ, इसके सबूत में मेरे पास ये चीजें हैं। ये तस्वीर और ये खत। देखिए देखिए। ये खत तो मैंने साजिद को लिखा था और तस्वीर भी उसी के पास थी। ये आप तक कैसे पहुंची? कल मैंने उसे होटल में बुलाया था, लेकिन फिर किसी वजह से मैं उसका इंतजार ना कर सकी। जी हाँ, हम लोगों को एक जरूरी काम याद आ गया था और हमें उसी सिलसिले में होटल से बाहर जाना पड़ा और वापसी पर मैंने अपने कमरे को खाक का ढेर पाया। फरीदी साहब, क्या बराए मेहरबानी ये बताएंगे कि ये तस्वीर और खत आप तक किस तरह पहुंचे? जी हाँ, इन दोनों का इस तरह बेबाकी से यहाँ चले आना इस बात पर दलालत करता है कि इन्हें मेरे धोखा खा जाने का यकीन पहले ही से है। अब मैं वाकयात को तोड़ मरोड़ कर इनके इस यकीन को और ज्यादा मुस्तहकम कर दूंगा। रुकैया साहिबा, कल रात को मैं अपने चंद दोस्तों के साथ मेट्रो में खाना खा रहा था। दफतन एक शरीफ सूरत नौजवान नशे में लड़खड़ाता हुआ नजर आया। एक दूसरा शख्स उसके साथ ज्यादती कर रहा था। मैंने उसे पुलिस के हवाले किया और अजराए हमदर्दी उस नौजवान को अपने साथ घर लेता आया, क्योंकि वो बुरी तरह मदहोश था। मैंने सोचा कि होश में आने के बाद उससे उसके घर का पता मालूम करके भिजवा दूंगा। वो सूरत से बेहद शरीफ मालूम होता था और शायद उसने पहली बार पी थी। लगता है फरीदी साहब वाकई धोखा खा गए हैं। अब मैं बात बनाकर इनकी गलतफहमी को और भी मुस्तहकम कर दूंगी। फरीदी साहब, साजिद तो कभी नहीं पीता था। आपका ख्याल दुरुस्त मालूम होता है। हम लोग साजिद को कमरे में छोड़कर दूसरे कमरे में जा बैठे। तकरीबन 1 घंटे के बाद मुझे याद आया कि मैं अपनी घड़ी उस कमरे में छोड़ आया हूँ। मुझे वक्त देखना था, इसलिए मैं उस कमरे में गया, लेकिन मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही जब मैंने कमरे को खाली पाया। मेरे बहुत से सरकारी कागजात के टुकड़े फर्श पर बिखरे हुए थे और घड़ी मेज पर से गायब थी। मैंने महसूस किया कि वो साजिद अपना कोट ले जाना भूल गया है और उसके जूते भी वहीं पड़े हुए थे। कागज फाड़ दिए, जूते और कोट छोड़कर भाग गया। इसका मतलब है साजिद वाकई पागल हो चुका है। गोया सरदार का ख्याल दुरुस्त था कि साजिद अगर मरा नहीं तब भी फरीदी के किसी काम नहीं आ सकता। हाँ तो फरीदी साहब, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ फरीदी साहब? साजिद के कोट की अंदरूनी जेब से आपकी तस्वीर और खत भी बरामद हुए। ओह, तो ये बात है। जी हाँ रुकैया साहिबा, इत्तफाक से उस वक्त मेरे एक दोस्त प्रोफेसर जावेद, जिन्हें अब दुश्मन ही कहना मुनासिब होगा, मौजूद थे।
उन्होंने तस्वीर देखते ही आप दोनों का नाम लिया। हम लोग फौरन ही आपसे मिलने के लिए रवाना हो गए और उस वक्त पहुंचे जब आपका कमरा शोलों में घिरा हुआ था और वो आदमी जिसे हमने पुलिस के हवाले किया था, कोई शख्स मेरे भेस में उसे भी निकाल ले गया। अरे, आपके भेस में? जी हाँ। लेकिन आपके ख्याल में आखिर मुजरिमों का मकसद क्या हो सकता है? मुझे इसका सिर्फ एक मकसद मालूम होता है। वो क्या? मेरे कागजात का फाड़ना, जिनकी अदम मौजूदगी में मैं मुसीबतों में फंस सकता हूँ। ये एक अच्छी खासी सोची समझी स्कीम मालूम होती है। वो शख्स जो साजिद को तंग कर रहा था, साजिद ही का आदमी था। वो इस तरह साजिद को मेरे घर पहुंचाना चाहता था। अब ये दोनों मुझे बेवकूफ जरूर समझ रहे होंगे, लेकिन इन्हें तसल्ली भी हो जाएगी कि साजिद वाकई पागल हो गया है। सरदार कह रहा था कि फरीदी बहुत ज़हीन शख्स है, लेकिन मुझे तो ये बिल्कुल ही बेवकूफ मालूम होता है। इस बात की तसल्ली जरूर हो गई है कि साजिद वाकई पागल हो गया है। हाँ तो फरीदी साहब, आप इस साजिश पर मजीद रोशनी डालेंगे? क्यों नहीं। कागजात फाड़ने के बाद साजिद दीदा दानिस्ता अपना कोर्ट छोड़ गया ताकि हम लोग उसमें से तस्वीर और खत पाने के बाद आप लोगों से मिलने जाएं। और फिर बदमाशों ने आपके कमरे में आग लगा दी ताकि हम लोग वहां कुछ देर और ठहरें और वो अपने ही आदमी को आसानी से रिहा करा सकें, जिसे हमने पुलिस के हवाले कर दिया था। अरे वाह, कमाल है। और उनका एक गुर्गा प्रोफेसर जावेद शुरू से आखिर तक ही हमें धोखा देता रहा। प्रोफेसर जावेद? मगर अभी तो आप उनका तस्करा अपने दोस्त की हैसियत से कर चुके हैं। जी हाँ, मेरी और उसकी मुलाकात कल दिन में हुई थी। हम दोनों चंद ही घंटों में गहरे दोस्त बन गए और उसी ने मुझे और मेरे असिस्टेंट को मेट्रो में मदऊ किया था। लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ कि वो भी बदमाशों का साथी है? अरे, आप उसे साथी कहते हैं? वो खुद एक बहुत बड़ा बदमाश साबित हुआ। क्या आपने आज का अखबार नहीं पढ़ा जिसमें यहाँ की पुलिस की नाअहली की दास्तान छपी थी? ओह, अरे वही प्रोफेसर जावेद। और उसका असली नाम क्या था, मैं भूल गया। माधु या क्या? शंकर। शंकर, शंकर। मैं भला ये नाम कैसे भूल सकता हूं, जबकि अखबार में वो खबर शाया करवाने का प्रोग्राम मेरा ही बनाया हुआ है। हाँ तो फरीदी साहब, आपने फरमाया था कि हम लोग एक मामले में आपको मदद दे सकते हैं। जी हाँ, अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद करें तो मैं वादा करता हूं कि वो शख्स भी गिरफ्तार हो जाएगा जिसने आपका कमरा जलाया था। देखा तुमने अपनी हिमाकत का अंजाम रुकैया। मैं तुमसे पहले ही कहता था कि साजिद अच्छा आदमी नहीं मालूम होता। लोगों की जाहिरी सूरत पर न जाना चाहिए। मेरी हजारों रुपए की किताबें चल कर रह गई महज तुम्हारी हिमाकत की वजह से। चाचा जान, इस लड़की के झूठ मूठ के रोने में भी कितनी शिद्दत है। अब मैं भी इसी लिहाज से इसके चचा से इसकी झूठी सिफारिश करूंगा। अरे रहने भी दीजिए प्रोफेसर साहब, आदमी ही से गलती होती है। अब रोना फजूल है। जो होना था सो हो चुका। इन सब बातों से आपके नुकसान की तलाफी नहीं हो सकती। रुकैया साहिबा, ये लीजिए रुमाल। शुक्रिया फरीदी साहब। अपने आंसू पोंछ डालिए रुकैया साहिबा। जी बेहतर फरीदी साहब। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता था। फरमाइए। साजिद कौन है? मेरा एक दोस्त है। आप उसे कब से जानती हैं? 1 माह का अरसा हुआ। वो मुझे मेट्रो होटल में ही मिला था। उसके घर का पता आपको मालूम है? जी हाँ, नंबर 303 पीटर रोड। उसके साथ और कौन रहता है? मैंने उसे वहाँ तन्हा ही देखा था। वो करता क्या है? मुसव्विर है। आप कितनी बार उसके घर गई हैं? सिर्फ 1 बार। उसके चाल चलन के बारे में आप कुछ बता सकती हैं? मुझे तो इंतहाई शरीफ मालूम होता है। हाँ। अच्छा, अब अगर वो कहीं दिखाई दे तो बराहे करम मुझे बजरिया फोन इत्तिला दीजिएगा। हालांकि इसके इम्कानात कम हैं। अच्छा, तो अब हम लोग इजाजत चाहते हैं। आपने हमारी एक बड़ी उलझन रफा कर दी। अगर मुझे साजिद दिखाई दिया तो फौरन आपको मुतला करूंगा। आए, मैं आपको बाहर तक छोड़ा। आइए, आप लोगों को एक तमाशा और दिखाऊं। जरूर दिखाइए फरीदी साहब।
तमाशे से आपकी क्या मुराद है फरीदी साहब? मैं अच्छी तरह समझ गया हूं कि मेरी और शंकर की जंग का प्रोग्राम इन्हीं लोगों ने बनाया हुआ था। अब मैं उस प्रोफेसर को यकीन दिलाऊंगा कि उसका प्रोग्राम कामयाब हुआ है और शंकर मेरा दुश्मन बन चुका है। प्रोफेसर साहब। जी। रुकैया साहिबा जी। मेरी कार के ये टूटे हुए शीशे देखिए और ये पहिए। ये सब कैसे हुआ? शंकर ने आज मोटरसाइकिल पर मेरा पीछा किया था। ये सब उसके रिवॉल्वर की गोलियों का कारनामा है। तो क्या आपने उसे गिरफ्तार कर लिया या वो आपके रिवॉल्वर की गोली का निशाना बनकर हलाक हो गया? मैं प्रोफेसर को असल बात तो नहीं बताऊंगा। प्रोफेसर साहब, मुझे अफसोस है कि उस वक्त मेरे पास रिवॉल्वर नहीं था, वरना वो बचकर नहीं जा सकता था। आपको तो हर वक्त अपने पास रिवॉल्वर रखना चाहिए। अब तो रखना ही पड़ेगा। ओह, हमीद फाटक में दाखिल हुआ है। रुकैया को देखकर वो कुछ झिझका है। आओ आओ भाई हमीद, आओ, तुम्हें चंद दोस्तों से मिलवाऊं। सारा मामला हल हो गया। आप हैं प्रोफेसर नसीर और आप हैं मिस रुकैया, और ये हैं मेरे साथी सार्जेंट हमीद। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई हमीद साहब। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। फरीदी साहब, ये सब क्या है? इन दोनों के चले जाने के बाद सारी दास्तान सुनाऊंगा हमीद। उन दोनों के जाने के बाद आप सारी दास्तान सुना चुके हैं और मैं सुन चुका हूं। बस ये समझ लो कि वो मुझे घिस रहे थे और मैं उन्हें घिस रहा था। खैर छोड़ो, ये बताओ हमीद कि तुम उस लड़की से इश्क करोगे या मैं ही शुरू कर दूं? बस मुझे तो माफी रखिए, अभी मरने को दिल नहीं चाहता। बस दिल। चलिए यही सही फरीदी साहिब, लेकिन औरत के चक्कर में फंसकर मरने को बेहतर नहीं समझता। इस वक्त तुम कहां से आ रहे हो? मैं अभी नहीं बता सकता। अपना तरीक़ेकार मुतय्यन कर लेने के बाद मैं अकेला ही काम करना ज्यादा बेहतर समझता। मेरी नकल उतार रहे हो बरखुरदार? खैर फिलहाल मेरे साथ पीटर रोड चलिए। पीटर रोड? हाँ हमीद, नंबर 303 पीटर रोड। रुकैया ने साजिद का यही पता बताया है। क्या मिलेगा वहां आपको? आप भी उन लोगों की बातों में आ गए? मैं दरअसल उन्हें इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं उनके जाल में अच्छी तरह फंस गया हूँ। चलिए फरीदी साहिब, लेकिन मैं ये अच्छी तरह समझता हूँ कि आप सचमुच उस लड़की से इश्क करने लगे हैं। चलो यही समझ लो। देखो 4 बज रहे हैं। आओ पहले चाय पी लें, उसके बाद चलेंगे। नंबर 303 पीटर रोड, ठीक है? नंबर 303 पीटर रोड। जी हाँ सरदार, साजिद वहीं रहता था। फरीदी ने मुझसे उसका पता पूछा तो मैंने बता दिया। सरदार, अगर फरीदी उस पते पर पहुंचकर बंगले की तलाशी लेगा तो उसे वहां कोकेन मिलेगी। इस तरह वो समझेगा कि साजिद का ताल्लुक किसी बहुत ही मुनज्जम गिरोह से है। मगर ये काफी नहीं है नसीर। तुम अरशद को साथ लेकर बंगले की निगरानी करो। अगर फरीदी वहां पहुंचे तो अरशद से कहना कि छुपकर फरीदी पर गोली चलाए। अगर गोली निशाने पर बैठी तो हमेशा हमेशा के लिए फरीदी से छुटकारा मिल जाएगा, और अगर कामयाबी ना हुई तो साजिद की तरफ से फरीदी का शुबा और ज्यादा पुख्ता हो जाएगा। ऐसा ही होगा सरदार। अगर फरीदी वाकई रुकैया के बताए हुए पते पर जा पहुंचा तो इसका मतलब यह होगा कि उसने रुकैया की बातों पर यकीन कर लिया है। फरीदी साहिब, हम उस बंगले की तलाशी ले रहे हैं जिसका पता रुकैया ने बताया था, और ये कमरा शायद साजिद की ख्वाबगाह है। ये देखो हमीद, ये क्या है? तफ्ती का एक डब्बा? इसमें कोकीन है। इस मेज की दराज से बरामद हुई है। ये कोई बहुत ही मुनज्जम गिरोह मालूम होता है। फरीदी साहिब, दूसरे कमरे में किसी की आहट मालूम हो रही है। मैं जानता हूं हमीद। अब हमें मुजरिमों को सुनवाने के लिए बुलंद आवाज में कुछ ऐसी बातें करनी चाहिए जैसे हम साजिद पर शुबा कर रहे हैं। इतनी मिकदार में कोकीन का बरामद होना वाकई खतरनाक बात है हमीद। अब मैं समझा कि ये लोग क्यों मेरी जान लेना चाहते हैं। ओह, सुन रहे हो अरशद?
फरीदी अपने असिस्टेंट से क्या कह रहा है? हाँ प्रोफेसर नसीर, साजिद की तरफ से उसका शुबा और ज्यादा पुख्ता हो गया है। बस अब गोली चला दो, यही मौका है। ठीक है, मैंने निशाना ले लिया है और ये फायर। बच गया, फरीदी मेरी गोली से बच गया है। आओ भाग निकले। किसी ने हमारे पीछे से फायर किया है। गोली अरशद के हाथ पर लगी है और रिवॉल्वर उसके हाथ से निकलकर फर्श पर गिर गया है। मेरे हाथ से खून बह रहा है। ज्यादा नहीं बह रहा अरशद, इसकी फिक्र छोड़ो। आओ भागकर उस शख्स को पकड़े जिसने पीछे से हम पर फायर किया है। आखिर वो कौन है? आओ जल्दी करो। पकड़ लिया। हमलावर अब मेरी गिरफ्त में है। अरे ये तो शंकर है। शंकर? हाँ अरशद, मालूम होता है ये छुपकर फरीदी का पीछा कर रहा था और यहाँ तक आ पहुंचा। लेकिन इसे तो फरीदी पर फायर करना चाहिए था। इसने मुझ पर गोली क्यों चलाई? छोड़ो मुझे। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे शंकर। अरशद, इसे वॉल्टर रोड वाली कोठी पर सरदार के पास ले चलो। जल्दी करो, फरीदी और हमीद भी इसी तरफ आ रहे हैं। चलो। फरीदी साहिब, हम उस स्टूडियो में पहुंच गए हैं जहां से हम पर फायर हुआ था, लेकिन अब यहां सन्नाटा है। देखो हमीद, ये देखो, फर्श पर खून की बूंदें हैं। ओह, ये क्या? अरे फर्श पर पड़ा हुआ ये रिवॉल्वर, हाथी दांत के दस्ते वाला खूबसूरत सा रिवॉल्वर। ये तो वही रिवॉल्वर है जो मैंने वॉल्टर रोड वाली कोठी में देखा था। फरीदी साहिब, ये रिवॉल्वर यहां कैसे आया? क्या मतलब? इत्मीनान से बताऊंगा, पहले हम बंगले का जायजा ले लें। क्या मालूम हमलावर अभी भी यहीं हो। केस अभी खत्म नहीं हुआ। इस पुरस्कार कहानी का बकिया हिस्सा और जासूसी दुनिया के मजीद शाहकार सुनने के लिए गोया ऐप सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।